एक समय की बात है, हरी भरी हरियाली और कोमल पहाड़ियों के बीच बसे गोकुल के शांत गांव में यशोदा नाम की एक महिला रहती थी, जिनका हृदय प्रेम और दया से भरा हुआ था। उनके दिन अपने घर की देखभाल करने और अपने परिवार का पालन पोषण करने की खुशी से भरे थे। फिर भी भाग्य ने उनके जीवन के लिए एक असाधारण योजना बनाई थी। यशोदा और उनके पति नंद गांव के समुदाय के प्रिय सदस्य थे। उनका जीवन संतुष्ट था, ग्रामीण अस्तित्व की सादगी और सुंदरता से भरा हुआ था। हालांकि नियति की बयार उनके जीवन में तब बह गई जब परमात्मा ने एक तेजस्वी बालक श्री कृष्ण के रूप में उनके घर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के आगमन ने एक दिव्य क्षण को चुना, जिसने यशोदा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही उन्होंने पहली बार शिशु को अपनी गोद में उठाया, प्यार की एक अकथनीय लहर ने उन्हें अभिभूत कर दिया। यह ऐसा था मानो ब्रह्मांड ने उन्हें ये दिव्य आशीर्वाद दिलाने का सहयोग बनाया हो। उस क्षण से यशोदा की दुनिया श्री कृष्ण के चारों ओर घूमने लगी। वे उन्हें सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाती थी, लोरी सुनाती थी जो पूरे निवास स्थान में गूंजती थी, और प्रेम के साथ उन्होंने उसे अपने गन में लेती थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब भी श्री कृष्ण मुस्कुराते थे या स्पर्श करते थे, तो यशोदा का हृदय स्नेह से भर जाता था और उनका हृदय मातृत्व के स्वर बन जाते थे। यशोदा और श्री कृष्ण के बीच का संबंध मातृत्व के सामान्य दायरे को पार करते हुए विकसित हुआ। श्री कृष्ण की चंचल भावना और शरारती हरकतों ने यशोदा के स्नेह को और भी गहरा कर दिया। विशेष रूप से माखन के प्रति उनका प्रेम उनके लिए निराशा और प्रसन्नता दोनों का स्रोत बन गया। गांव हंसी से गूंज उठा जब श्री कृष्ण अपने मित्रों गोपों के साथ पड़ोस के घरों से चुपचाप माखन चुराने के लिए चंचल और साहसिक कार्य पर निकल पड़े। इन चंचल प्रसंगों के बीच यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम चमक उठा। जब उन्हें श्री कृष्ण के शरारती कृत्यों का पता चला तो उनकी हंसी कोमल झिड़कियों के साथ जुड़ गई। प्रत्येक डांट स्नेह से भरी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि श्री कृष्ण की शरारतें उनकी दिव्य चंचलता की अभिव्यक्ति थी। हालांकि हंसी मजाक से परे यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा भाव जागृत होने लगी थी। उन्होंने अपने प्यारे पुत्र के भीतर दिव्य सार को महसूस किया। उन्नति के क्षण तब आए जब उन्होंने श्री कृष्ण की मंत्रमुग्ध कर देने वाली बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी। हवाओं के झोंकों के साथ उनकी धुनें गोकुल की हर आत्मा को छू गईं, और उन क्षणों में यशोदा को अपने दिव्य पुत्र के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस हुआ। अपने शांत चिंतन के क्षणों में यशोदा ने श्री कृष्ण के अस्तित्व के रहस्यों पर विचार किया। उन्होंने श्री कृष्ण के छोटे से मुख में ब्रह्मांड की झलक देखी, एक दिव्य रहस्योद्घाटन जिसने उनकी दिव्य प्रकृति के बारे में उनकी समझ को मजबूत किया। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, जो पहले से ही असीम थी, और भी गहरी हो गई, जिससे उनके दिव्य पुत्र के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हो गई। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता गया, जो नश्वर स्नेह की सीमाओं को पार कर गया। उनके दिन निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण बन गए, एक माँ और उसके दिव्य बच्चे के बीच दिव्य प्रेम का प्रतीक बन गए। गोकुल गांव इस असाधारण जुड़ाव का साक्षी है। प्रेम, हंसी और एक दिव्य संबंध से बुना हुआ ताना बाना जो युगों युगों से गूंज रहा है। निस्वार्थ भक्ति और असीम स्नेह के शाश्वत अवतार श्री कृष्ण के लिए यशोदा का प्रेम एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में खड़ा था, जो हृदय को उस दिव्य प्रेम को अपनाने के लिए प्रेरित करता था जो मानव आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है।